नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण से जुड़े मुद्दों पर आज यानी बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इसमें जनता से जुड़े हुए कई अहम फैसलों पर आज मुहर लगी है और इस फैसले तय किए गए हैं। महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं महिला बाल विकास व वृद्ध व निःशक्त जन कल्याण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, आज के फैसलों में बाल कल्याण, वृद्ध निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही साथ कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, पशुपालन के समग्र विकास का भी इसमें आज ध्यान रखा गया है। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास संस्थान नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। आपको बताते चले, प्रदेश में लगातार अवैध खनन परिवहन के मामले को देखते हुए रेत खदान के लिए जमीन आवंटित प्रक्रिया को भी बदलाव किया गया है। प्रस्तावित नियमों के संशोधन के बाद अब रेत खान आवंटन की कार्रवाई ई नीलामी यानी के ई ऑक्शन के तहत की जाएगी। कैबिनेट का यह दूसरा बड़ा फैसला आज का था। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ आम लोगों को मिलेगा। इससे सरकार को तो राजस्व मिलेगा ही, साथ ही लोगों को सस्ती रेत भी उपलब्ध हो सकेगी। कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला आप लोगों के लिया है। ये फैसला क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ा है और उनको खुशी देने वाला है। नवा रायपुर के परसदा में क्रिकेट स्टेडियम के लिए एक नई एकेडमी बनाई जाएगी। इसकी स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। सरकार का मानना है कि नया रायपुर में स्टेडियम बनने से क्रिकेट से जुड़े लोगों को उनकी प्रतिभाओं को निखार मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार का मानना है कि चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट से क्षेत्र की अपार संभावना है और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा निखारने के चाहते हैं, इसलिए उन्हें यह मौका सरकार की ओर से दिया जा रहा है। कैबिनेट के बड़े फैसलों में चौथा और आखिरी बड़ा फैसला जो है कि कैबिनेट ने भूमि परिवहन कैबिनेट ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य की दरों को तय करने के संबंध में भी आज बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि का बाजार मूल्य हेक्टेयर के रूप में किया जाए, जबकि गांव की जमीन और निवेश क्षेत्र की भूमि के लिए वर्ग मीटर में मूल्य की दरें तय होगी। इससे पहले 12 जुलाई को भी साय कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा में 2005 से 2009 बैच के अफसरों को सीनियर सिलेक्शन ग्रेड पे स्केल देने का फैसला किया गया था। इसके तहत 30 पद स्वीकृत किए गए थे। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में पुरानी गाड़ियों के नंबर जो था वो नए वाहनों में पोर्ट होने को लेकर भी लिया गया था। इसके तहत जो व्यक्ति है, आम आदमी है, आम जनता है, वो अपनी पुरानी गाड़ियों को नए गाड़ियों में नंबर पोर्ट करा पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें फीस देनी होगी, जबकि शासकीय वाहनों के नंबर निःशुल्क पोर्ट हो गए। मंत्रिपरिषद ने तय किया कि कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।
जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसा झार में जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के 2.5 गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्ग मीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा।